करते हैं। तो सज्जनों, मैं कह रहा था कि अवसर जो प्राप्त है और ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, सुंदर शरीर, ये इस पृथ्वी पर रहने वाले जलचर, नभचर, थलचर, भूचर बहुत जीव है, अनगिनत, जिसको तो 84 बताया गया है, लेकिन इसकी कोई गिनती ही नहीं है। जिसको हम देखते नहीं उसकी गिनती क्या करेंगे। इसलिए सज्जनों, 4 प्रकार के जीव बताए गए, नभचर, थलचर, भूचर और जलचर। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। मनुष्य इस पृथ्वी का ऐसा प्राणी है कि जो चाहे सो कर सकता है, यानी जो चाहे। लेकिन सज्जनों, ये जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन जो चाहता है सो करता नहीं। करता है तो उल्टा करता है, विचार नहीं करता कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी कारण से जबकि इसका नाम मनुष्य है, इसको सब चीज सोचने, समझने, जानने, बूझने की शक्ति है, लेकिन यह जो है करता नहीं वैसा। सत्संग में बैठेगा तो मन कहीं और फिरेगा, इसलिए मन को अपने पास ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो जब मन आपके पास नहीं होगा तो यहाँ जो आए हैं किराया भाड़ा खर्च करके, समय भी आपका नुकसान ही हो रहा है। समय बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा बताई गई है कि एक एक क्षण की इतनी कीमत है कि इसका कीमत आका नहीं जा सकता है। और सज्जनों, ये जो कबीर विचार मंच लगा है, यहाँ से आपको केवल विचार ही दिया जाएगा, आपके जीवन के कल्याण के बारे में ही बताया जाएगा, आपके जीवन के सुधार के बारे में ही बताया जाता है। लेकिन सज्जनों, हम यहाँ सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, और भूलने के कारण हम धोखे में पड़ जाते हैं, और भूल के कारण ही आज तक हम धोखे में पड़े हुए हैं और तमाम प्रकार के कष्ट दुख झेल रहे हैं। इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन में सदा सावधान रहना चाहिए। जितना ही हम सावधानी अपने जीवन में बरतेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बीतेगा। इस पंडाल में दूर दूर से संत पधारे हुए हैं और दूर दूर से भक्त भी आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ विचारने के लिए, और नहीं तो जो सुविधा आपको घर पर है वो परम पूज्य लक्ष्मण साहब यहाँ नहीं दे पाएंगे। यहाँ 2 दिन उनकी सुविधा में जीना पड़ेगा जो उनके पास व्यवस्था है। तो यहाँ आए हैं तो कुछ ले करके जाएं और कुछ दे करके जाएं। देना आपको समय है और अपने अंदर की बुराइयों को, जो आपके अंदर में गड़बड़ी है, खान पान में गड़बड़ी है, रहन सहन में गड़बड़ी है, चाल चलन में गड़बड़ी है, उसी को यहाँ छोड़ जाइए। और जो संतों के द्वारा उनके रहन सहन चाल चलन में जो आपको अच्छाई दिखाई देती है, आप उसको यहाँ से अपने में समेट करके गठरी बांध करके लेकर के चले जाइए और उसको अपने जीवन में उतारिए। इसी में आपका कल्याण है। गुरुवर कबीर जैसे महापुरुष जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जो सत्य है, जहां सत्य कहना था वहां सत्य कह दिए, झूठ किसी का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, चाहे वो किसी पक्ष का रहा हो।
बताया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन्होंने तीनों को कहा, किसी को नहीं छोड़ा कि वे हलाल व झटका मारे आग दोनों घर लागी। गुरु कबीर ने कहा कि ये एक पक्ष हलाल करके जीव को वध करता है और एक झटका मार करके जीव को वध करता है, करते दोनों हैं। गुरु कबीर ने कहा कि संतो दोनों दिन कसाई, दोनों को कसाई कहा। लेकिन सज्जनों, इतना सब कुछ कहने के बाद फिर भी लोगों के अंदर में अभी तक वो जो चल रहा है वो निकला नहीं। पहले जीव पद होता था, करते थे, देवी देवता के नाम से करते थे, अल्लाह खुदा के नाम से करते थे, आज भी हो रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक साबुक प्रोग्राम है, अम्बेडकर नगर में पड़ता है। वहां मैंने देखा नहीं, सुना है कि लेकिन नवरात्र जो आता है कुंवर का, कम से कम 20 बकरे वहां कटते हैं अब भी। अब कहते हैं किसके नाम से चढ़ाते हैं? माँ के नाम से। सज्जनों बताइए, विचार करो कि माँ कैसे होती है? माँ क्या होती है? माँ किसी का वध नहीं करती। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, ममता की देवी होती है। माँ तो अपने बच्चे को अपने हृदय से सदा लगा करके रखना चाहती है। माँ वो चीज है। लेकिन उस माँ को बदनाम करने के लिए, अपने जीवा के स्वाद को ठीक करने के लिए उस माँ को बदनाम करते हैं। जबकि माँ डाइन नहीं होती, माँ तो देवी है। उसके अंदर में ममता हमेशा छलकता रहता है, लेकिन माँ को बदनाम करते हैं। इसलिए सज्जनों, उधर अल्लाह को बदनाम करते हैं। अल्लाह लेता है, इधर देवी लेती हैं, उधर अल्लाह लेता है। अल्लाह को बदनाम करते हैं कि अल्लाह के नाम से हम लोग कुर्बानी करते हैं, नाम से, केवल नाम से। अजब की किसी का लड़के को कोई मारे काटे तो क्या उसका पिता उसका पूजा करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसकी रक्षा करेगा? सज्जनों, सीधे कोर्ट कचहरी चला जाएगा। लेकिन अल्लाह के पुत्र सभी हैं, भगवान के पुत्र सभी हैं। जब कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, भगवान ने सबको बनाया, बकरी भी बनाया, मुर्गी भी बनाया, कुत्ता भी बनाया, गधा भी बनाया, हाथी भी बनाया, घोड़ा भी बनाया, मनुष्य भी बनाया, चिड़िया, जितने सबको जबरदस्त अल्लाह ने ही बनाया, भगवान ने ही बना करके ठीक किया। तो भगवान को, उसके पुत्र को क्यों मारते हैं? वो तो सबका पुत्र है, सब उसी के पुत्र हैं। तो उसी के पुत्र को जो हम मारेंगे तो क्या भगवान या अल्लाह हमारे ऊपर खुश होगा? ठीक लगाइए। नहीं सज्जनों, कभी नहीं खुश होगा। इसीलिए आया है। धन्यवाद नमो नमो गुरुदेव जो साध स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननहार। मेट्यो काल कुजाल याते गुरु तो नाम यह, बंदी छोड़ दयाल शरण शरण उदारती। ना गुरुर्धिकम तत्त्वं ना गुरुर्धिकम तपः, गुरु ज्ञानात् नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्तत्वं गुरु परम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। तो जीव घात ना कीजिए कि बहुर ले तो ऐ कान तीरथ गए नहीं बाची हो चाहे कोटि हीरा। और क्या कहा तुलसी जी ने, महाराज जी ने क्या कहा? हाँ, हर देव का परि है बबुआ, एक भजन है, हर देव का परि केहू मत जीव का सतायो बदला देव का परि। जीव का सतायो बदला देव का परि, जीव का सतायो बदला। जगत तने जान सबन को प्यारी हो, जान सबन को प्यारी। छोटे बड़े छोटे बड़े जीव जगत तने जान सबन को प्यारी हो, जान सबन को प्यारी। किसी भी जीव को तुलसी जी महाराज ने कहा कि जो घर काटे आन को की अपनो राहत कटाए। हे तुलसी यह जग आए के ती बदला कब होना जाए। तो आया चाहे पूजा करो बैठ के मंदिर ध्यान लगाई हो, मंदिर ध्यान लगाई। चाहे पूजा करो मंदिर ध्यान लगाई हो, जीव का सतावा
कि कौन कौन इस पृथ्वी पर आए और बिना अपने कर्मों का फल भोग इस संसार से नहीं गए। तो राम कृष्ण और राजा दशरथ तीनों पद न पाई हो, तीनों पद न पाई। राम कृष्ण और राजा दशरथ तीनों पद न पाई हो, तीनों पद न पाई। अरे राम कृष्ण और राजा दशरथ तीनों पद न पाई हो, तीनों पद न पाई। राम कृष्ण और राजा दशरथ तीनों पद न पाई हो, तीनों पद न पाई। अरे कब तुम दिन के नाम लिहे से कैसे करी हो भाई, जब तुम दिन के नाम लिहे से कैसे करी हो भाई। देव का परी हो, देव का परी कितन दान जाओ जैसी करनी करोगे प्यार वैसे आगे आई हो, वैसे आगे आई। जैसी करनी करोगे भाई वैसे आगे आई हो, वैसे आगे आई। जैसी करनी करोगे प्यार वैसे आगे आई हो, वैसे आगे आई। जैसी करनी करोगे भाई वैसे आगे आई हो, वैसे आगे आई। कहाँ गुरबचन करने का फल भोगी होते धराई, कहाँ गुरबचन करने का फल भोगी होते धराई। सज्जनों, आखिरी में लेखक ने कहा कि कितनो माला तुम घुमाओ बदला का परी, चाहे तस्बी घुमाओ और चाहे सुमिरनी घुमाओ। उधर तस्बी उसी को कहते हैं और इधर सुमिरनी इधर कहते हैं। दोनों को फेरा जाता है, लेकिन अगर आपने गलत कर्म किया है, आपने किसी जीव को सताया है, आपकी वाणी से हिंसा 4 प्रकार का होता है सज्जनों। वाणी से, मन से और शरीर से, इस प्रकार से 4 प्रकार आता है। डिस्टर्ब हो गया है। 4 प्रकार से हिंसा किया जाता है, तो इसलिए शारीरिक हिंसा सबसे ज्यादा दुखदायी है। तो इसलिए सज्जनों, अगर गलत कर्म हमसे हो गया है, अगर हिंसा हो गया है, तो कोई कुछ भी करते रहे, छूटने वाला नहीं है। छूटता तब है कि जब उस कर्म को छोड़ दिया जाए। जैसे हम तंबाकू खाते हैं, लोग कहते हैं मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति बड़ी अच्छी चीज है, हो जाता है। लेकिन कैसे कि जो चीज हम गलत कर्म करते हैं उसको छोड़ दें तो मुक्ति हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंसा कर्म छोड़ दें, मुक्ति मिल जाएगा। चोरी कर्म छोड़ दें, मुक्ति मिल जाएगा। शराब पीना छोड़ दें, शराब से मुक्ति मिल जाएगा। तंबाकू खाना छोड़ दें, तंबाकू से मुक्ति मिल जाएगा।
इसलिए सज्जनों मेरा समय शायद 2-4 मिनट फाजिले हो गया, तो मैं अब यहीं पर अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। आप लोगों को कोट कोट सा धन्यवाद देता हूँ। संतों से साहेब बंदगी साहेब।